आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के दिन भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईआई की कैश में लगातार छठे दिन बिकवाली। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी घटकर 12% पर आया। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया मिक्स्ड। कल रेंज बाउंड कारोबार के साथ फ्लैट रहे यूएस इंडिसेस। आज सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। महंगाई में नरमी और तेज ग्रोथ के बीच ब्याज कटौती को लेकर कंफ्यूजन बरकरार, लेकिन 4.5% रेट कट के पक्ष में है ज्यादातर एक्सपर्ट्स। रुपए की गिरावट पर भी रिजर्व बैंक के रुख पर रहेगी नजर। पॉलिसी के अलावा बाजार की नजर आज भारत रूस शिखर सम्मेलन पर। मोदी पुतिन मुलाकात में डिफेंस, शिपिंग, हेल्थ केयर, फर्टिलाइजर समेत कई सेक्टर्स पर हो सकते हैं बड़े समझौते। कल दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने गले मिलकर किया स्वागत। आईटीसी होटल्स में बैट यानी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बेच सकती है बड़ी हिस्सेदारी। 7% से 15% हिस्सा बेचने की तैयारी। करीब 3,000 करोड़ रुपए के हो सकते हैं ब्लॉक। फ्लोर प्राइस 205 रुपए संभव। टीवी 18 एक्सक्लूसिव। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो को एफडीटीएल नियमों में राहत के दिए संकेत। इंडिगो से मांगा क्रू हायरिंग का रोड मैप। वहीं कल 550 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। इंडिगो ने कहा अगले 2 दिन भी रह सकती हैं दिक्कतें। HUL से डीमर्जर के बाद क्वालिटी वॉल्स इंडिया की आज सभी इंडेक्सेस में 0 भाव के साथ होगी एंट्री। प्राइस डिस्कवरी के लिए होगा खास स्पेशल प्री ओपनिंग सेशन। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फिनफ्लुएंसर अवधूत साठे के खिलाफ लिया कड़ा एक्शन। गलत तरीके से कमाए गए 546 करोड़ रुपीस जब्त करने का दिया आदेश। साथ ही अगली नोटिस तक अवधूत साठे के शेयर बाजार में काम करने पर लगाई रोक। सेबी का एजुकेशन के नाम पर अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चलाने का आरोप। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र लास्ट है, पर भैया कोनो रिस्पाइट नहीं। एक्शन पैक्ड सेशन खड़ा है हमारे सामने। भाई साहब, पहले तो वो डी-डे आ गया है, उस पॉलिसी अनाउंसमेंट का। इतने दिनों से चर्चा चल रही है, ये होगा वो होगा, खूब असमंजसता, खूब कंफ्यूजन बना हुआ है। सुबह 10 बजे राज खुल जाएगा। गवर्नर साहब क्रेडिट पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर रहे होंगे। दूसरा, कब से इंतजार था रशियन प्रेसिडेंट के भारत दौरे का। कल शाम को आ गए और आज दिन भर है नई दिल्ली में। आज होनी है बायलैटरल मीट, आज आएगी प्रेस स्टेटमेंट, उसके बाद सारा एक्शन दिल्ली में होगा, उस पर सबकी नजरें बनी होंगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका से कल जॉब मार्केट्स का डेटा आना था, वो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स। आज इन्फ्लेशन का एक इंपॉर्टेंट प्रिंट आना है। ये सब इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगले हफ्ते वेडनेसडे को उनकी भी बारी है ब्याज दरों पर फैसला सुनाने की। तो इन सब चीजों पे, वैसे सब जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस करी प्रोग्राम के दौरान, उन सबको टटोलेंगे, चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन पहले लेकर आइए जरा भारतीय बाजार। भाई साहब, 4 दिनों की बैक टू बैक कमजोरी के बाद, बैक टू बैक दबाव के बाद कल उभरे। एटलीस्ट एक इन ग्रीन क्लोज मिला हमारे मार्केट्स को। लाइए जरा इंट्राडे सेशन स्क्रीन्स पे। वॉलेटाइल एक्सपायरी डे कह लीजिए, बुल्स और बियर्स के बीच में रस्सा कशी, वो टसल क्लियरली एविडेंट था स्क्रीन्स पे। दोनों डायरेक्शंस में ऑसिलेट करते हुए भारतीय बाजार नजर आए। पर हाईलाइट है ना सिर्फ कल, बल्कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में लोअर लेवल से रिकवरी का जो ट्रेड प्ले आउट हो रहा है। एक डेटा भी रखा है मैंने। परसों 890 के लोस हुए थे और वहां से 95 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुए। कल 25,939 के लोस हुए, वहां से तकरीबन 95 पॉइंट्स रिकवर होकर बंद हुए। और फाइनली 26,000 के मार्क को हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में रिक्लेम करा। ये कल की कहानी। आज के संकेत दिखाता हूं आपको। एकदम फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस वहां से आते हुए। लो लेवल से रिकवरी जरूर आ रही है, लेकिन ऊपर भी टिक नहीं पा रहे हैं भारतीय बाजार। सब पे आऊंगा बेटा, डिटेल में कल का ट्रेड शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। गिफ्ट निफ्टी है आपकी स्क्रीन पे, एकदम फ्लैट ओपनिंग की तैयारी। लाइए जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग और दिखाता हूं आपको ग्लोब का मूड पहले, उसके बाद हॉर्मास से कर लेंगे अपफ्रंट चर्चा।
एशियन मार्केट्स ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ठंडा ठंडा सा है, मिला जुला सा कामकाज हो रहा है यूएस में। कल जब हम अपने सेशन की समाप्ति कर रहे थे, एकदम फ्लैट इन ग्रीन, नाम मात्र के इन ग्रीन थे, एकदम फ्लैट थे यूएस फ्यूचर्स। एक्चुअल सेशन भी ऐसे ही है, फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ही कामकाज हुआ है तीनों बेंचमार्क्स का आपकी स्क्रीन पे। आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट ही हैं, एकदम फ्लैट है। थोड़ा सा ग्लोब तो कंसोलिडेशन के मूड में दिख रहा है। ऐसे में इंटरनल्स हैं कैसे? हरमास, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। ग्लोब भी कंसोलिडेशन के मूड में इसलिए है क्योंकि उनका भी आज एक बहुत बड़ा डेटा आना है, जैसे आप कह रहे थे। महंगाई के डेटा से पहले पीसीई का जो डेटा है वो डिलेड डेटा है, मगर फिर भी सितंबर मंथ का आ रहा है, सितंबर महीने का है। तो इस वजह से भी कल एक बहुत सीमित दायरे में कामकाज हुआ बाजार में। डाउ भी करीब 350 अंक की सीमित रेंज में था। S&P 500 तो सिर्फ 40 पॉइंट की रेंज में कामकाज हुआ पूरे दिन। डाउ थोड़ा सा जो है नीचे गिरकर बंद हुआ, बाकी के दो जो है चढ़कर बंद हुए। और इस वजह से काफी सारा लेबर मार्केट डेटा भी जो कल आया वो भी अभी भी कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स ही दिखा रहा है, ऐसा कोई डायरेक्शनल ट्रेंड है नहीं। कल चैलेंजर ग्रे और क्रिसमस का जो डेटा आया उसमें यह कहा गया कि नवंबर तक इस पूरे साल में जितनी यूएस कंपनियों ने नौकरियों की छटनी की है उनकी संख्या जो है लगभग 11 लाख है। नवंबर के महीने में स्टैंडअलोन लगभग 71,000 नौकरियां जो है उनकी छटनी हुई, और वो आंकड़ा जो है ईयर टू डेट का आंकड़ा जो वो 2020 के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है और 54% साल दर साल की बढ़ोतरी के साथ है। और दूसरी तरफ जो जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े जो आए वो लगभग 1,91,000 का आंकड़ा निकल कर आया, जबकि 2,20,000 के अनुमान थे। लेकिन अब उसे आप एक सीजनैलिटी के तौर पर अज्यूम एडजस्ट करके चलिए, क्योंकि थैंक्सगिविंग की छुट्टी थी और बाजार जो थे 2-3 दिन बंद थे और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सेशन और एक्टिविटी रही थी, तो उस वजह से भी जॉबलेस क्लेम्स में इस तरह की थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने मिली। लेकिन एक कॉमन ट्रेंड जो अर्थशास्त्री मानकर चल रहे हैं वो एक नो हायर नो फायर टाइप का वहां पर जो है रोजगार का बाजार यूएस में चल रहा है, ये अर्थशास्त्रियों का मानना है। आज का सबसे बड़ा आंकड़ा पीसीई का है, डिलेड डेटा है, लेकिन फेड की पॉलिसी से पहले ये इकलौता पीसीई का आंकड़ा फेड को पता चलने वाला है। 0.2% महीने दर महीने बढ़ने के अनुमान है, 2.8% साल दर साल महीने बढ़ने के अनुमान है, और कोर पीसीई को अगर आप देखें तो साल दर साल 2.9% बढ़ने का अनुमान है। तो अगर आज ये इस तरह का आंकड़ा निकल कर आया तो 55 महीने लगातार लगभग 5 साल आप कह लीजिए कि महंगाई जो है वो फेड के मैंडेट से ऊपर चल रही है, 2% का जो उनका टारगेट है उससे। बोफा तो यहां तक कह रहा है कि कोर पीसीई जो है 2026 की तीसरी तिमाही तक 3% से ज्यादा हो सकता है और 2027 में भी इसके 2% से ज्यादा रहने की अनुमान है। लेकिन बावजूद इसके सीएमई फेड वॉच अभी भी यही कह रहा है कि अगले हफ्ते जो फेड की पॉलिसी होगी वहां पर ब्याज दरों में कटौती की संभावना 87% बनी हुई है। एनवीडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बायपार्टिसन एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है संसद में, सिक्योर एंड फीजिबल एक्सपोर्ट्स एक्ट। अब इसके तहत अगर ये बिल पास होता है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट को जो चिप्स चीन और रूस को बेचे जाते हैं उन पर कम से कम 2.5 साल के लिए रोक लगानी होगी, जब तक वो लेटेस्ट चिप्स पुराने ना हो जाए, फिर उन्हें बेचने की जो है इजाजत मिल सकती है। तो अगर ये ऐसा हुआ तो उनके जो H200 AI चिप्स है और जो ब्लैकवेल चिप्स है जिनसे उनकी सबसे ज्यादा कमाई होती है वो चीन को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और जेनसन ह्यूआंग ने कल ही डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, तो उसके एक ही दिन बाद ये बिल जो है अब इंट्रोड्यूस किया गया है। कल एक और खबर ये भी आई थी कि चीन की जो एक कंपनी है कैमरिकॉन, जो कि इसी तरह के AI चिप्स बनाती है, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम अगले साल तक हमारी क्षमता जो है प्रोडक्शन की उसको तिगुना कर देंगे। ये रिपोर्ट्स है, अब तक कंफर्म नहीं है। तो कैमरिकॉन ये वही कंपनी है जो एक ही महीने में 150% उसका शेयर चल गया था और फिर उन्होंने निवेशकों से कहा था कि भाई हमारा प्राइस जो है हमारे फंडामेंटल्स को मैच नहीं करता, तो आप इसमें निवेश करें तो ध्यान से करें। ये वो कंपनी है। आज पीसीई के अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट और कंज्यूमर क्रेडिट का भी डेटा आएगा, लेकिन इस वजह से बाजार थोड़े से कॉशियस है। आज का महंगाई का डेटा ये तय कर देगा लगभग कि फेड बुधवार को क्या करेगा। बिल आज बहुत हद तक सारे डेटाज हाथ में होंगे, काफी हद तक क्लैरिटी होगी अगले हफ्ते फेड के मूव को लेकर। ठीक है।